आईना हॉरर स्टोरी। रात का तीसरा पहर था। हवाएं तेज थीं और खिड़कियां जोर जोर से बज रही थीं। एक वीरान गांव में, जहां मुश्किल से 10-12 घर थे, वहां एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। यह घर कई सालों से खाली पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि इस घर में कोई नहीं रहता क्योंकि यहां आईना है। ये बात सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन जो भी इस घर में गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। कहानी की शुरुआत। सुमित एक शहर का नौजवान, जिसने भूत प्रेत की कहानियों को हमेशा झूठ समझा, गांव घूमने आया था। गांव वालों ने उसे उस हवेली के बारे में बताया, लेकिन उसने इसे केवल एक अंधविश्वास समझा। उसने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और साबित करेगा कि ये सब महज अफवाहें हैं। अगले दिन सुमित ने अपनी जेब में टॉर्च और एक कैमरा रखा और उस हवेली की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन वह बड़ी आसानी से खुल गया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारें टूट चुकी थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हर कोने में जाले लगे थे। आईने का सामना। सुमित ने हवेली की जांच शुरू की। उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसकी नजर एक बड़े आईने पर पड़ी। यह आईना बाकी सब चीजों से अलग चमक रहा था। यह बड़ा, पुराना और बेहद सुंदर था। सुमित ने जैसे ही उसके पास जाकर अपनी छवि देखी, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। उसकी परछाई ने उसके जैसे ही हरकतें नहीं की। वह की, लेकिन आईने में उसकी परछाई स्थिर थी। तभी आईने से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। सुमित हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत आईने से हटने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ महसूस कर रहा था। अतीत का राज्य। सुमित को लगा कि यह महज उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा तो उसने अपने पीछे खड़े एक आदमी की परछाई देखी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने कैमरा निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की। कैमरे में आईने के अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। वहां एक महिला की तस्वीर उभरने लगी। वह महिला खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। अचानक महिला ने बोलना शुरू किया। मुझे इस आईने में कैद किया गया था। मेरी आत्मा इस आईने में बंद है। जो भी इसे देखता है, उसे इसका शिकार बनना पड़ता है। गांव की कहानी का सच। सुमित को समझ आया कि यह वही कहानी है जिसे गांव वालों ने बताया था। सालों पहले इस घर में एक तांत्रिक ने एक मासूम लड़की को बलि के लिए मारा था। उसकी आत्मा आईने में कैद हो गई थी। आईने की आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, तभी मैं मुक्त हो सकती हूं। सुमित ने चिल्लाकर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं यहां से बाहर जाऊंगा। लेकिन जितना वह भागने की कोशिश करता, उतना ही वह आईने की ओर खिंचता चला जाता। आखिरी रात, सुमित ने बचने के लिए आईने को तोड़ने की कोशिश की। उसने फर्श से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मारा। आईना टूट गया, लेकिन उसके साथ ही सुमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गांव वालों ने अगले दिन सुमित को हवेली के बाहर बेहोश पाया, लेकिन जब वह होश में आया तो उसने अजीब बातें करनी शुरू कर दी। वह खुद को आईने की आत्मा समझने लगा। अब गांव वाले कहते हैं कि सुमित का शरीर केवल एक माध्यम बन चुका है। उसकी आत्मा कहीं खो गई है और अब वह आईने की आत्मा की बंदी है। नतीजा, आज भी वह हवेली वीरान है। लोग कहते हैं कि रात को वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं, और वह आईना जो टूटा था, किसी अदृश्य शक्ति से फिर से जुड़ चुका है। अगर आप कभी उस गांव जाएं और उस हवेली के पास से गुजरें, तो याद रखें, आईने की ओर कभी मत देखना।